की दोबारा तलाशी ली तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच के दौरान फर्जी डॉक्टर के घर से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने की एक लैब मिल गई है। इस लैब में से प्रिंटर, डॉक्यूमेंट बनाने वाले पेपर, आधार कार्ड, कई आईडी कार्ड भी बरामद हुए हैं। पुलिस डॉक्टर के परिवार वालों से भी इस पूरे मामले को लेकर बता दें कि पूछताछ कर रही है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी मुक्ता पाठक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। मुक्ता, खबर पर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि जैसे ही ये घटना सामने आई उसके बाद हमने देखा कि एमपी पुलिस एक्टिव हुई, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि यहाँ पर फर्जी प्रिंटर है, फर्जी डिग्रियां बन रही हैं। क्या ये पूरा मामला है? इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ नए खुलासे हुए हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। लगातार जो है बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। हर जगह से, कई जगह से ये बात पता चल रही है कि ये जो अब इस डॉक्टर का नाम जो है डॉक्टर डेथ बुलाया जा रहा है। जैसे इसके कनेक्शन निकले छत्तीसगढ़ से भी। छत्तीसगढ़ में भी उसने कई साल जो नौकरी की थी, इंदौर में भी उसने कोशिश की थी नौकरी की, लेकिन उसको नहीं मिली। लोगों को लगा कि डिग्री उसके फर्जी है। अभी उसके जो प्रयागराज का जो घर था, वहां पे जहां से पुलिस ने इसको पकड़ा था, वहां पे कई ऐसी चीजें मिली हैं जिससे कि पता चल रहा है कि ये खुद अपनी डिग्री जो है ये बना लेता था, फर्जी पेपर प्रिंट कर लेता था, और आईडी, आधार कार्ड और बहुत सारी इस तरह की चीजें मिली हैं। उसके बाद ये भी पता चला है कि नोएडा में 2013 पे इसके ऊपर, इसी डॉक्टर के ऊपर एफआईआर हुई थी और उसको फरार बताया जा रहा था। इसका परिवार जो है वो कानपुर में है, तो पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है। पुलिस ये भी कह रही है, चूंकि इतनी बातें निकल के इस डॉक्टर के बारे में आ रही है, कि अब नार्को टेस्ट भी करने का पुलिस सोच रही है, ताकि पूरी की पूरी चीजें जो है वो साफ हो सके। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश सरकार की, तो मध्य प्रदेश सरकार जो है लगातार जो है वो इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जितनी भी हॉस्पिटल हैं जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर सही नहीं पाए जा रहे हैं, जो भी फर्जी क्लिनिक है जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं, सबको लगातार जो है उन पे रेड हो रहा है, उनकी जांच हो रही है और उनको लगातार सील भी किया जा रहा है। जी, लेकिन इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो क्या मुक्ता कुछ ये जानकारी मिल रही है कि मौतें केवल सिर्फ इतने ही लोगों की हुई हैं, या फिर इसका आंकड़ा और भी ज़्यादा हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से आप बता रही है कि लोकेशन सिर्फ एमपी नहीं थी, छत्तीसगढ़ के अंदर भी ये डॉक्टर जो है अपनी फर्जी सेवाएं दे चुका है। जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में माना जा रहा है कि उसने एक जो पॉलिटिशियन है, वो जो वेल नोन पॉलिटिशियन है, उनका ऑपरेशन किया था। उनके घर वाले क्लेम कर रहे हैं कि इसी ने किया था और मौत इसी के हाथों हुई थी। लेकिन अभी उसकी और वो जांच होना है, पुष्टि होना बाकी है। और इसी तरह से वो जहां जहां वो पोस्टेड रहा है, अब पूरी जांच में ये जांच की जाएगी और इसका डॉक्यूमेंट्स के साथ फिर पता चलेगा। अभी तो 7 मौत दमों की जो है वो बात की पुष्टि हुई है, लेकिन और भी जो मौतें जो लोग क्लेम कर रहे हैं जांच में, तो ये जो पॉलिटिशियन वाला मुक्ता आप मामला बता रही हैं कि पॉलिटिशियन तक का भी इन फर्जी डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया है, तो वो बच गए और क्या मतलब ऑपरेशन ठीक हो गया? तो उनकी मौत हो गई थी, ऐसा उनके परिवार वालों का कहना है। वो भी लेकिन एक जांच का विषय है और उसकी पुष्टि होने बाकी है कि यही डॉक्टर थे, क्या इन्होंने ही ऑपरेशन किया था, जो जैसा कि परिवार वाले क्लेम कर रहे हैं। और ऑफिशियल्स की तरफ से अभी शुरुआती जो इन्वेस्टिगेशन हुई है मुक्ता, उसमें क्या कुछ बयान जो है वो सामने आया? क्योंकि ये बार बार जो है बयान बदल रहा है और ये बार बार यही क्लेम कर रहा है कि उसने पढ़ाई जो है यूके से की हुई है, उसकी डिग्री यूके की है, इसीलिए उसको पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा, ताकि ये पुलिस जो जांच एजेंसी है, जो पुलिस है जो जांच कर रही है, वो ये पता कर पाए कि वो कितना सही बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है। क्योंकि लगातार वो क्लेम कर रहा है कि उसकी डिग्री जो है वो यूके की है। और अगर यूके की डिग्री बता रहा है और जहाँ की डिग्री लिखी है वहां से क्या क्रॉस चेक किया गया? जी बिल्कुल, ये सारा कुछ अभी जांच ये चल रहा है। बहुत शुक्रिया मुक्ता, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। आप खबर पर नजर बनाए रखना, इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हर एक अपडेट हम आपसे